सेकंड में रेशनल केमिस्ट्री सेकंड में हम लोग पढ़ रहे थे H1 एंटाहिस्टामिन एंड आज पढ़ेंगे H2 एंटागोनिस्ट या फिर H2 एंटीहिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता था? एलर्जी काज करता था इन बॉडी में। आज हम पढ़ेंगे H2 एंटागोनिस्ट में कौन सा ड्रग कैसे बाइंड होगा हमारे बॉडी में जाके, किस रिसेप्टर पे, H2 रिसेप्टर पे बाइंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम गैस्ट्रिक रिसेप्टर का लेंगे, उसके बाद एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के बारे में आपको बताएंगे। इसमें आप देखेंगे आपके स्टमच में ये आपका स्टमच है, ऐसे मान लीजिए। फिगर तो बहुत सही नहीं है बट ये आपका स्टमच है। इसमें जो फर्स्ट लेयर होता है उसको म्यूकोसा बोलते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर होगा उसको सेरोसा एंड सेकेंड लेयर को म्यूकोसा एंड थर्ड लेयर को सब म्यूकोसा बोलते हैं। सब म्यूकोसा, ये 3 लेयर होते हैं आपके स्टमच का। एंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार स्ट्राइटल सेल होता है। स्ट्राइटल सेल, इसका वर्क क्या है इसको जूम करके यहाँ पे हमने दिखाया इसका वर्क कैसे होता है। एटीपी से सीएमपी, एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड साइक्लो, ये साइक्लिक में कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एमिनो फास्फेट। साइक्लिक एमिनो फास्फेट क्या करेगा? प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देगा। प्रोटीन काइनेज को जैसे ही एक्टिवेट करेगा देन आपका कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे कैल्शियम चैनल का अमाउंट बढ़ने लगेगा। आपको पता होगा H2O प्लस CO2 ये मिलके क्या हो जाता है? यहाँ पे देखिए H2O प्लस CO3, ये क्या है? आपका पैराइटल सेल है स्टमच में। आप क्या पढ़ रहे हैं? जब HCl आपके पेट में स्टमच में जब ज्यादा इंक्रीज होता है तब पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्या होता है? HCl का ज्यादा अमाउंट में बनना, पेप्टिक अल्सर। HCl का कम अमाउंट में बनना, हाइपोक्लोराइड। ये क्या होगा? ये अगर HCl आपके पेट में स्टमच में कम बनेगा तो आपको भूख बहुत कम लगेगा, और HCl अगर ज्यादा बनेगा तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगा। आप खाना खाओगे फिर आपको इस पेट में स्टमच में HCl बनेगा, फिर आपको भूख लगेगी, बार बार भूख लगेगी। ये एक प्रकार का सिम्टम है या फिर डिजीज है जो कि पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। एंड अगर आपको भूख ही ना लगे तो हाइपोक्लोराइडिया हो जाता है HCl। इसको इनहिबिट करने के लिए कैल्शियम को इनहिबिट कर दिया जाता है जिससे आपका HCl रुक जाता है बनने से। वही चीजें आप इसमें पैराइटल सेल में पढ़ोगे। चलिए आइए देख लेते हैं पैराइटल सेल का फंक्शन क्या है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से कन्वर्ट करेगा सीएमपी में, प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेट कर देगा, प्रोटीन काइनेज में कन्वर्ट करेगा एंड कैल्शियम चैन को एक्टिवेट करेगा। फिर उसके बाद इसमें H2O जो आपका वाटर होता है कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के H+ फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे H+ HCO3 में टूटेगा, ये बाहर चला जाएगा, रिमूव होके यहाँ से बाहर निकल जाएगा HCO3। और H+ जो आपका आयन है ये आपके पैराइटल सेल में रहेगा। आपके ब्लड से आपको पता होगा ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। कुछ केमिकल्स जिसमें क्लोरीन आपका एंट्री करेगा एंड यहाँ पे Cl- से कन्वर्ट होके ऐड होके यहाँ HCl का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे ही HCl का फॉर्मेशन होगा आपके स्टमच में इस तरह से HCl का फॉर्मेशन होता है, HCl का बनना होता है। ब्लड से Cl आता है, क्लोरीन। अब यहाँ पे क्या होगा? ये H2 जो H2 रिसेप्टर है यहाँ पे अगर इस पे हम मेडिसिन दे देंगे तो ये जाके यहाँ पे ब्लॉक कर देगा फंक्शन को, और प्रोटीन काइनेज से कैल्शियम आयन की एक्टिवेट नहीं करने देगा, मींस कैल्शियम आयन को रोक देगा बनने से, और आपके HCl का फॉर्मेशन यहीं से रुक जाएगा। H2O प्लस CO2 बाइंड नहीं कर पाएगा और HCO3 आपका बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ये होता है कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं बनने देता। तो कुछ इस प्रकार से इस पे वर्क कौन कौन से मेडिसिन देंगे हम आइए चलते हैं पढ़ते हैं। पहला है सिमिटिडिन, उसका आप स्ट्रक्चर देख लीजिए।
सिमिट्रीडीन का ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप इमिडाजोल रिंग में बनाओगे जिसमें COO C2H5 जिसमें रिडक्शन करा दोगे। रिडक्शन करने से आप यहाँ देख सकते हो यहाँ CH2OH हो गया है। रिडक्शन में LiAlCH4 के प्रेजेंस में आप रिडक्शन कराओगे एंड फिर ऐड कराओगे HCH2CH2NH2 एंड रिमूव कराओगे H2O। उसके बाद जब रिमूव कराओगे यहाँ से H2O, तो उसके बाद जब H2O यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ आप देख सकते हो H2O, यहाँ से H2O, यहाँ CH बचा है तो यहाँ CH, यहाँ से एक H, यहाँ से CH2, ये आपका प्रेजेंस होगा। फिर उसके बाद H2O से ऐड करा दोगे किसके प्रेजेंस में CH3, C डबल बॉन्ड N बॉन्ड CN एंड C पे बॉन्ड है S बॉन्ड CH3। फिर इसमें ये ऐड करा दोगे। जब ये ऐड हो जाएगा यहाँ से आके, यहाँ पे आप देख सकते हो NH2 से यहाँ ऐड हो गया है, यहाँ N से यहाँ पे N कार्बन कार्बन एंड कार्बन से NH2 यहाँ पे N, फिर उसके बाद H है तो यहाँ C से H हो जाएगा एंड यहाँ पे S है तो यहाँ पे S है, यहाँ पे S ये वाला फॉर्म कर देगा, यहाँ CH3 यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद स्किप्स पे प्रेजेंस में मेथिल एमीन के प्रेजेंस में फिर मेथिल एमीन से आप रिएक्शन करा दोगे और S एंड CH3 बाहर निकलेगा एंड ये आपका सिमिट्रीडीन मिल जाएगा आपको। ये आपको तैयार करना पड़ेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस में आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको भी तैयार हो जाएगा। सिमिट्रीडीन का ये स्ट्रक्चर है। इस प्रकार अगर आएगा नेक्स्ट एग्जाम में तो आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं फॉर्मेटिडीन एंड रेंटिडीन। जो रेंटिडीन आप यूज करते हो गैस के लिए एंड चीज़ों के लिए, H2 एंटागोनिस्ट के लिए भी यूज होता है। आपको बस याद रखना है H2 एंटागोनिस्ट। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आप याद कर लीजिएगा सिमिट्रीडीन एंड रेंटिडीन एंड फॉर्मेटिडीन। ये 3 प्रकार के कुछ दवा होते हैं जो आपके H2 एंटागोनिस्ट में वर्क करते हैं। ये चीजें आपको रेडी रख के चलिएगा। देन देख लेते हैं फॉर्मेटिडीन एंड रेंटिडीन। रेंटिडीन का स्ट्रक्चर ये इस प्रकार है एंड फॉर्मेटिडीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे इमिडाजोल रिंग, यहाँ पे S, यहाँ पे S, यहाँ पे O। तो यहाँ पे आप देख लीजिए NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड N कार्बन के साथ NH2 ऐड है। ये कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर है, ये आपको तैयार करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर आपको याद करके ही चलना पड़ेगा। फॉर्मेटिडीन एंड रेंटिडीन 3 जगह आपने पढ़ लिया H2 एंटागोनिस्ट में। नेक्स्ट टाइम अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।